सेल्स 10 गुना करने के लिए आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिसे अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी दुकान में आया हुआ कोई भी कस्टमर खाली हाथ दुकान से नहीं जाएगा, वो प्रोडक्ट खरीदे बिना दुकान से नहीं जाएगा। ये वीडियो आपके लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाला है, इसलिए जो भी रिटेलर्स हैं, जो भी दुकानदार भाई हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो तरीका। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए वो तरीका क्या है, उसे समझने से पहले आपको दो चीज़ें अपने दिमाग में अंदर तक बैठानी होगी। पहली तो ये कि हमारा कस्टमर हमारे लिए राजा है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में अंदर तक बैठा लेनी है कि हमारा कस्टमर हमारे लिए राजा है। चाहे वो कस्टमर अमीर है या गरीब है, वो हमारे लिए राजा है। चाहे वो शहर से है या गांव से है, वो हमारे लिए राजा है। चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो हमारे लिए राजा है। चाहे उसका अच्छा व्यवहार है या वो बदतमीज़ है, फिर भी वो हमारे लिए राजा है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमारे पास जो कस्टमर आएगा वो हमसे खुश होकर जाना चाहिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में अंदर तक बैठा लेनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर जो आपका बोलने का तरीका है, आपकी जो टोन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बिहेवियर है, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल ट्रैक पर रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखनी है वो ये कि जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपकी दुकान में है, उनका स्पेसिफिकेशन, उनके फीचर, उनकी क्वालिटी, उनका प्राइस बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप कस्टमर से डील करें उस वक्त किसी भी तरीके की आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपको कोई प्रोडक्ट जो है कस्टमर आता है प्रोडक्ट लेने, उसे वो प्रोडक्ट आप बताते हो कि 400 रुपये का है, लेकिन अगर वो कम करने को बोले तो आप उसे कितना कम करेंगे, फाइनल किस प्राइस पर आप देंगे, ये चीज़ आपको पहले से ही बिल्कुल डिसाइड करके रखनी है। ऐसा ना हो कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाए कि इस रेट में जो है मैं ये प्रोडक्ट इसे दूं या ना दूं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक चीज़ बिल्कुल आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है वो तरीका। देखिए, आपको 6 पॉइंट फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इम्प्रेशन। जैसे ही कोई कस्टमर आपकी दुकान में आया, आपको सबसे पहला क्या काम करना है, उसके माइंड में एक छाप छोड़नी है कि ये जो दुकानदार है ये दिल का बड़ा अच्छा इंसान है, इसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही कस्टमर दुकान में आता है उसको बोलिए, नमस्ते भैया आइए, नमस्कार भाई साहब आइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भैया भाई साहब क्यों बोल रहे हैं, सर और मैम क्यों नहीं बोल रहे। देखिए, अगर आप किसी लग्जरी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपका काफ़ी बड़ा शोरूम है, काफ़ी बड़ा आउटलेट है, या आपकी किसी मॉल में दुकान है, तब तो आपको सर या मैम जैसे वर्ड्स का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर हाई क्लास लोग आते हैं। लेकिन अगर आपकी छोटी दुकान है, आपकी किसी लोकल मार्केट में दुकान है, तो वहाँ पर सर और मैम बोलने का मतलब क्या है कि ग्राहक को लगेगा कि यहाँ सब कुछ महंगा मिलेगा। वहाँ आपको भैया, भाई साहब, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ऐसी जो मार्केट होती है लोकल मार्केट में, जहाँ पर मान लो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग आते हैं, वहाँ आपका देसी तरीका ही काम आएगा। वहाँ पर आपको ऐसे ही वर्ड यूज़ करने हैं, नमस्कार भाई साहब, नमस्ते भैया आइए बैठिए। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। और जैसे मान लो गर्मियों का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आपने देखा कि जो ग्राहक आया है बिल्कुल पसीने में भरा हुआ है, परेशान हुआ है, मार्केट में घूम फिर कर आया है, आपको एक काम करना है, चाहे आपकी दुकान में कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, फिर भी एक टेबल फैन आपको अपने काउंटर पे रखना है, छोटा सा। उससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपको लगा कि ऐसा कस्टमर आया है जो काफ़ी ज़्यादा पसीने में भरा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस टेबल फैन को उस कस्टमर की तरफ मोड़ देना है और उससे बोलना है, भैया कि जो है बाकी बात बाद में करना, पहले आप थोड़ी हवा खाइए और पानी पीजिए। ठीक है, पानी का आपको ज़रूर पूछना है। इससे क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में ये बात जो है हिट हो जाती है कि यार दुकानदार कितना बढ़िया इंसान है, मतलब मेरी परवाह कर रहा है, पानी का पूछा है, हवा पंखा मेरी तरफ घुमा दिया।
मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, इससे क्या आप कस्टमर के दिमाग में ये बात बैठा देते हैं कि मेरा व्यवहार काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपका 90% काम यही हो जाता है शुरू में। अगर एक बार आपका पॉजिटिव इंप्रेशन कस्टमर के दिमाग में छप गया तो आपका 90% काम तो यही हो गया। अब दूसरा काम, आपको नीड और बजट, ठीक है, कस्टमर की नीड समझनी है और उसका बजट समझना है। देखिए, जैसे कस्टमर आपके पास आया, आपने उसे जो है ग्रीटिंग करी और उसे बैठाया। उसके बाद आप उससे पूछिए, जैसे मान लो कोई कपड़े खरीदने आया तो आप उससे ये पूछिए कि भैया आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए या किसी स्पेशल ओकेशन के लिए चाहिए। अगर वो बोलता है कि भैया मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए तो उसे वही कलेक्शन दिखाओ जो डेली यूज़ के हिसाब से परफेक्ट है। अगर उसे शादी वगैरह के लिए चाहिए तो उसको वेडिंग कलेक्शन दिखाओ। अगर उसको कोई पार्टी के लिए चाहिए तो उसको पार्टी वेयर कलेक्शन दिखाओ। तो आपको उसकी नीड पहले ही समझ लेनी है कि उसे एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा, उसका बजट, क्योंकि मान लो अगर उसका बजट है 400 रुपये का, आप उसे आइटम दिखा रहे हो 1000-1200 वाली, तो वो वैसे ही वापस चला जाएगा। और अगर उसका बजट है 1100-1200 का, लेकिन उसे आप आइटम दिखा रहे हो 300-400 वाली, तो उसे वो क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, तब भी वो वापस जा सकता है। तो उसका बजट भी आपको पहले ही पता कर लेना है। तो ये सब कैसे होगा, आपको उससे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसकी नीड और बजट को समझने के लिए जो कुछ भी पूछना ज़रूरी है वो क्वेश्चन आप उससे करिए। इसके बाद तीसरा काम, नीड एनालिसिस। आपने उसकी नीड पता कर ली, उसका बजट पता कर लिया। अब आप ये सोचिए कि उसके बजट और नीड के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट उसके लिए परफेक्ट है। उसे वही प्रोडक्ट दिखाइए जिसे वो खरीद सकता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए हर तरह के रिटेल स्टोर में काम आएगी, चाहे आपकी जो है मोबाइल की दुकान हो, जूतों की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, उसकी नीड और बजट के हिसाब से ही आपको उसे प्रोडक्ट दिखाना है। ये हो गया आपका तीसरा काम। अब इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट जो है कस्टमर के सामने रख दिए। अब कस्टमर कुछ ना कुछ उनमें ऑब्जेक्शन जरूर करेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर करेगा जिनके रिप्लाई बिल्कुल आपकी ज़बान पर तैयार होने चाहिए। आप पहले से ये सोच लो कि भैया जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो तो उससे रिलेटेड जो है कस्टमर क्या क्वेश्चन आपसे कर सकता है, उनके जवाब आप पहले से अपने माइंड में तैयार रखो। फॉर एग्जांपल, कोई कपड़े देख रहा है तो वो ये ज़रूर पूछेगा कि भैया इसका कलर तो फेड नहीं होगा। अगर कोई जूते खरीद रहा है तो वो ज़रूर पूछेगा कि भैया इसका सोल तो नहीं हट जाएगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन कस्टमर आपसे कर सकता है उसके जवाब बिल्कुल तैयार रखो। जैसे मान लो कस्टमर ने अगर ये भी पूछ लिया कि भैया ये प्रोडक्ट तो काफ़ी महंगा है, ये जो आप जीन्स दिखा रहे हो ये तो काफ़ी महंगी है, तो आप उससे सीधा बोलो कि भैया आपको सस्ता चाहिए या अच्छा चाहिए। अब कस्टमर बोलेगा हाँ मुझे तो अच्छा चाहिए, तो उससे बोल दो भैया कि अच्छी चीज़ तो थोड़ी सी महंगी रहेगी। इस तरह से जो भी ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर कर रहा है, जो भी उसके क्वेश्चन है, उनके जवाब बिल्कुल आपकी ज़बान पे तैयार रहने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सजेशन। अब देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि जो मेन जो खेल होता है वो इसी पॉइंट पे होगा। जैसे मान लो कपड़ों की दुकान है, कोई कस्टमर आया हुआ है कपड़े खरीदने और आपने उसके सामने उसके बजट और नीड के हिसाब से 4-5 वैरायटी रख दी। अब ध्यान से समझिए, अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि कस्टमर जो है उन 4-5 वैरायटी में कंफ्यूज है कि कौन सी लो, अब यहाँ पर आपको ये भूल जाना है कि आप दुकानदार हैं। आप खुद को उसका जो है फ्रेंड समझ लीजिए कि आप उसके साथ आए हुए कोई फ्रेंड है। अब आपको एज ए फ्रेंड उसे सजेस्ट करना है। और सजेस्ट कैसे करोगे, आपको प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट का फीचर, उसकी क्वालिटी कुछ इस तरह से बताना है कि वो कस्टमर के साथ रिलेट करे। जैसे अगर मान लो आप कोई जीन्स दिखा रहे हो तो आप ये मत बोलो भैया ये वाली जीन्स काफ़ी अच्छी रहेगी, ये मत बोलो। आप ये बोलो भैया मेरे हिसाब से अगर आप ये वाली जीन्स पहनोगे तो आपका काफ़ी शानदार लुक आएगा। अगर मेरे हिसाब से आप ये वाली टी शर्ट अगर इस जीन्स पे पहनोगे तो और भी ज़बरदस्त लुक आएगा। मतलब आपने क्या करा कि आपने उस चीज़ को कस्टमर के साथ रिलेट कर दिया। देखिए ये जो सिचुएशन होती है ना, जब कस्टमर 4-5 वैरायटी को देखकर कंफ्यूज होता है, उस समय वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा। जो चीज़ आप उसे सजेस्ट कर दोगे, जो आप बोल दोगे कि भैया ये वाला जो है काफ़ी बढ़िया रहेगा, वो उसे ही लेकर जाएगा। उसे खुद से ज़्यादा उस वक्त आपकी बात पर विश्वास होगा। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आपको बिल्कुल नेचुरल वे में उस
उसको बतानी है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पहले से ये सब सोच रखा है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे नेचुरली आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये वाला जो पीस है इसमें मेरा ज़्यादा मार्जिन बच रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला ख़रीदो क्योंकि इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बढ़िया है, इसका कलर फेड नहीं होगा, इसे आप 10-20 बार भी धोगे तब भी ये नया ही लगेगा। तो इस तरह से जब आप कस्टमर को बताओगे तो उसे आपकी बात पे विश्वास आता है और वो तुरंत जो है मतलब जो आप उसे सजेस्ट करोगे उसी प्रोडक्ट को फाइनल कर लेगा। अब देखिए इसके बाद जो काम आता है वो है स्पीड बिलिंग। देखिए बिलिंग का मतलब तो हो गया नॉर्मल बिलिंग, लेकिन स्पीड बिलिंग का क्या मतलब है? आपने कस्टमर के सामने 4-5 पीस रखे और आपको ज़रा सा भी लगा कि हाँ इन 5 में से ये 2 पीस इसे पसंद आ रहे हैं, आपने भी वो सजेस्ट कर दिए। अब उसे तुरंत पूछिए तो भैया ये दोनों पैक कर दूं? तो भैया आ जाइए चलिए बिलिंग कर लेते हैं। इस तरह से, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है कि उसका डिसीजन चेंज हो जाए, उसका मन बदल जाए। इसलिए यहाँ पर आपको देरी नहीं करनी, क्योंकि देखिए एक क्या होता है ये एक साइकोलॉजिकल असर होता है कि जब आप पर्ची काट देते हैं, जब आप एंट्री कर देते हैं सिस्टम में, उसके बाद कस्टमर अपना डिसीजन नहीं बदलता। जैसे आपको क्या करना है, मान लो उसने 2 पीस उसको पसंद आए, ठीक है, उसके बाद आप जो सिस्टम में एंट्री वगैरह करते हैं वो सब करते रहना, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो पीस उसको पसंद आए हैं 2, उनको बस देखो, रखो, कंप्यूटर में ऐसे ही बटन दबा दो। उसको क्या लगेगा कि हाँ इसने इसमें से देखकर ही कोई जो है डिटेल अंदर फिल करी है। अब जब उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये डिटेल फिल कर चुका, तो अब तो वो डिसीजन जो है बदलने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप एंट्री कर चुके। ठीक है, वो आपका फिर जो प्रोसेस होता है सारा कुछ जो है, बार कोड स्कैन करना हो, कुछ भी करना हो, प्राइस वगैरह डिटेल भरनी हो, तो वो आप करते रहिए। उसके सामने सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक बार बस पीस को देखिए, रखिए और कंप्यूटर में ऐसे कुछ बटन दबाइए, उसको लगे कि हाँ आपने इसको देखकर कुछ एंट्री कर दी। या आप अगर पर्ची काटते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपकी बिल बुक है उसी में उसे मत भरिए, आप पहले ही उसमें से एक पर्ची फाड़ लीजिए। जैसे पर्ची फटेगी तो फिर वो उसका जो है डिसीजन चेंज करना है एक तरह से मुश्किल हो जाएगा कि हाँ यार ये बिल फाड़ चुका। तो आपको ये क्या है, इस काम में देरी नहीं करनी है, ये काम आपको फटाफट करने हैं। ठीक है, कि भैया कैश पेमेंट करोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे, जो भी आपके ऐसे क्वेश्चन है जो फटाफट आपको बिलिंग निपटानी है। अब देखिए ये जो 6 पॉइंट है, इंप्रेशन, नीड एंड बजट, नीड एनालिसिस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सजेशन, स्पीड बिलिंग, ये पॉइंट आते हैं काम कब तक, जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है। लेकिन अब मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ, 7th पॉइंट समझ लीजिए, वो है लॉयल्टी डिस्काउंट। ये क्या होता है, देखिए एक तो होता है नॉर्मल डिस्काउंट जो कि हाथों हाथ दिया जाता है। अगर मान लो किसी ने आपसे 2000 रुपये का सामान खरीदा है और आप उसे 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपने क्या करा, वो 100 रुपये 2000 में से लेस कर दिए। लेकिन लॉयल्टी डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब वो कस्टमर दोबारा हमारे पास कुछ भी खरीदने आएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप बिल बनाकर देंगे तो आप चाहे तो बिल पर मेंशन कर दीजिए या कोई कूपन दे दीजिए या कोई पर्ची बनाकर दे दीजिए कि भैया जब आप दोबारा हमारे पास ख़रीदारी करने आओगे तब आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए इससे क्या होता है कि जब उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं कहीं और से ख़रीदूंगा तो वहाँ मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं दोबारा यहीं से ख़रीदूंगा तो मुझे ये इतना % डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये जो लॉयल्टी डिस्काउंट है ये आपको सपोर्ट करता है कस्टमर को दोबारा लाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये 7 पॉइंट हो गए। तो अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपकी सेल्स परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि सीधा मल्टीप्लाई होगी। आपकी दुकान में आया हुआ कोई भी कस्टमर खाली हाथ दुकान से नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ खरीद कर ही जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। देखिए आप जो भी कमेंट करते हैं वो सब कमेंट में रीड करता हूँ और मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ। तो इसलिए आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, बताई हुई बातें पसंद आती है। तो आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।